महात्मा गांधी के ग्राम स्वराज की परिकल्पना को पूर्ण करने के लिए केंद्र में यूपी की सरकार ने 2005 में ग्रामों को मजबूत करने की दिशा में एक अधिनियम लाया, जिसे महात्मा गांधी ग्रामीण गारंटी योजना अधिनियम कानून बनाया, जिससे भारत के करोड़ों परिवारों को रोजगार मिला, रोजगार की गारंटी मिली। तो देखते हुए यह बहुत ही दुर्भाग्यजनक है कि पहले पूर्व में केंद्र की सरकार पूरा जिम्मा लेती थी, अब यह भारतीय जनता पार्टी की सरकार नए अधिनियम के तहत राज्यों को यह अधिकार सौंप रही है और राज्यों की हालत पहले से ही खस्ता है। जीएसटी के चलते उनकी वित्तीय स्थिति बिगड़ गई है, जिसके कारण वो अपने राज्य में ही काम नहीं कर सक रहे हैं। तो ये मजदूरों को कहां से वो भुगतान करेंगे, कहां से रोजगार देंगे। अभी हाल ही में जो बंगाल का निर्णय आया है, जिसमें 2022 से लगभग 70 लाख मजदूर काम कर चुके थे, लेकिन केंद्र सरकार ने उसका पैसा रोका और अभी आप देखेंगे तो 2.5 करोड़ लोगों का पैसा नहीं मिल पाया। अब केंद्र सरकार ये बताए खुद तो पैसा दे नहीं पा रही इस गारंटी रोजगार योजना के तहत, और राज्य सरकार कहां से देगी। केंद्र सरकार मजदूरों के साथ क्या करना चाहती है तो केंद्र सरकार ही जाने, लेकिन उन्होंने जिस अधिनियम में कहा है कि खेती के पीक सीजन में 2 महीने का कार्य दिवस मजदूरों को नहीं दिया जाएगा ताकि खेती के लिए मजदूर मिल सके। अभी सरकार ये बताए कि मजदूरों को काम दे रही है कि काम छीनने का काम कर रही है। इसका विरोध हम करते हैं कि मजदूरों के साथ किसी भी कीमत पर अन्याय नहीं होना चाहिए। और कांग्रेस ने मनरेगा संग्राम की घोषणा की है, मनरेगा बचाओ संग्राम की घोषणा की है। जन आंदोलन के रूप में उभरेगा और इसकी जिम्मेदारी पूरी केंद्र सरकार की होगी।